चांदपुर के शांत गांव में जंगल के किनारे पर एक परित्यक्त हवेली के इर्द गिर्द एक भयानक किंवदंती फैली हुई थी। उन्होंने कहा कि एक गर्भवती भूतनी एक बहती हुई सफेद साड़ी में लिपटी हुई आधी रात को उसके अंधेरे गलियारों में धीरे धीरे लोरियां सुनाते हुए घूमती थी। अधिकांश ग्रामीण इस जगह से डरते थे, लेकिन युवा मीरा, एक महत्वाकांक्षी पत्रकार, रहस्य की ओर आकर्षित हुई। एक शाम जिज्ञासा ने उस पर काबू पा लिया। अपने कैमरे के साथ वह हवेली में चली गई। हवा पुराने गुलाबों और नम लकड़ी की खुशबू से भरी हुई थी। जब वह धूल भरे हॉल से गुजरी तो उसने ऊपर की नर्सरी से एक लोरी की हल्की गुनगुनाहट सुनी। कांपते हुए मीरा चरमराती हुई सीढ़ियों पर चढ़ी, दरवाजा खोला और एक पारदर्शी महिला को अपने पेट को सहलाते हुए एक अदृश्य बच्चे को धीरे से गाते हुए पाया। तुम कौन हो? मीरा हकलाते हुए बोली। भूतनी मुड़ी, उसकी आंखों में उदासी छा गई। मैं अंजलि हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। मैं यहाँ रहती थी बहुत पहले। मैं अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और अपनी निराशा में मैं अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाई। मोती की तरह चमकता हुआ एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। मैं यहाँ फंस गई हूँ, इंतजार कर रही हूँ। अपने बच्चे को बस एक बार गोद में लेने का इंतजार कर रही हूँ। मीरा का दिल भूतिया माँ के लिए दुखता था। अपनी दादी द्वारा बताए गए एक पुराने अनुष्ठान को याद करते हुए उसने मदद करने का फैसला किया। उसने नर्सरी में एक दिया, तेल का दीपक जलाया, शांति और समापन के लिए प्रार्थना की। जैसे ही लपटें टिमटिमाती थी, कमरे में एक हल्की हवा बहती थी और अंजलि का रूप फीका पड़ जाता था। धन्यवाद, उसने सदियों में पहली बार मुस्कुराते हुए फुसफुसाया। हवेली फिर कभी प्रेतबाधित नहीं हुई और गांव में गर्भवती भूतनी महिला की मीरा की कहानी डर की नहीं, बल्कि प्यार और लालसा की कहानी बन गई, जो मृत्यु से भी परे थी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।